फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 5C का सवाल संख्या 5A बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 और 200 के बीच जो विषम संख्या आएंगी उनसे प्राप्त श्रेणी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं से प्राप्त समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको 100 दिया हुआ है और 100 के बाद जो होती है वो 101 विषम संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी हो जाती है 103, फिर इसके बाद हो जाती है 105, फिर आप डॉट 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 करके लिख सकते हैं। 200 के बीच रखना है तो 200 आपकी सम संख्या है, इससे पहले आपकी 199 विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये समांतर श्रेणी हो जाती है। अब ये देख लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी में आपको दिया क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है 101 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि प्रथम पद A बराबर 101। इसके बाद आप निकालेंगे सार्वांतर। क्या निकालेंगे? सार्वांतर, जो आपका हो जाएगा D बराबर। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा 103 माइनस 101, क्योंकि अगले पद में से पिछले पद माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपको 191 दिया हुआ है वो आपको अंत पद यानी कि L बराबर दिया हुआ है 191। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि इसमें पद कितने हैं, तो यानी कि हमको यहाँ पर n का मान ज्ञात कर लेंगे जो इस श्रेणी के पदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपका एक सूत्र होता है कि L बराबर कि A प्लस n-1 इंटू डी, या आपका nवा पद भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो अब देखिए L बराबर आपको दिया है 191 और बराबर में 101 जो A का मान दिया हुआ है 101 प्लस आपका n-1 ऐसे रहना है और D का मान आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपका 199 और 101 को इधर लेके आएंगे तो वो आपका हो जाएगा माइनस का 101 और बराबर में रह जाएगा आपका n-1 और गुणे में आपका 2। ठीक है ना, तो जब अब यहाँ पर 191 में से जब आपका 101 जाएगा तो आपको 98 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको? 98। ठीक है, और बराबर में आपको हो जाएगा n-1 और गुणे में 2। तो यहाँ पर जो 2 होगा वो 98 को काट देगा, तो आपका हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 नेम 18। ठीक है, और बराबर में आपको n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप यहाँ से n का मान निकालें, किसका मान निकालेंगे? n का, तो जो 1 होगा वो इस और प्लस हो जाएगा यानी कि 49 प्लस 1 और बराबर आपका 1 हो जाए, सॉरी n हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर n का मान आपको 50 मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या मिल जाती जो आपको 50 प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अब 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि तब 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का तो योगफल का आपका सूत्र लगाएंगे S बराबर n/2 और ब्रैकेट में आपका A प्लस L। जब आपको L का मान दिया होता तो आप ये वाला योगफल का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो S बराबर n का मान आपको 50 दिया तो 50/2 हो जाएगा। इसके बाद A का मान आपको 101 निकला था समांतर श्रेणी से और L का मान भी आपको 199 मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से ये जो 50 होगा वो डिवाइड हो जाएगा तो आपको 25 मिलेगा। तो S बराबर आपका 25 और अंदर से 101 और 99 जब जोड़ेंगे तो आपको 300 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 300 गुणा करेंगे 5 में, तो देखिए 3 के केवल गुणा करिए, बाकी आप तो 2 जीरो लिख ही सकते हैं। तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 7, यानी कि आपको 75 योगफल मिल जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 5 में का भी बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी 100 और 200 के बीच जो सम संख्या आ रही हैं उनसे प्राप्त श्रेणी को लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं, ठीक है, सभी सम संख्याओं से प्राप्त समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखिए 100 और 200 के बीच संख्याओं को लेना है। तो देखिए 100 के बाद आपकी सम संख्या आती है 102, फिर उसके बाद 104। यहाँ पर हम 100 नहीं ले सकते और उधर 200 नहीं ले सकते क्योंकि उनके बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो अगला आपका हो जाएगा 106 डॉट डॉट डॉट, इधर आपका हो जाएगा 198 जो आपकी सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये समांतर श्रेणी हो चुकी है। अब ये देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी में आपको दिया क्या है। ठीक है, तो आपको प्रथम पद यानी कि A बराबर दिया हुआ है 102
और सार्वंतर d बराबर आपका हो जाएगा 104 माइनस 102। ठीक है, तो इस प्रकार आपको d का मान 2 ही मिलेगा। ठीक है, और अंतिम पद यानी कि l बराबर आपको दिया हुआ है 198। ठीक है, तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है उसमें पदों की संख्या देख लेते हैं, यानी कि n का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको अंतिम पद आपको l बराबर सूत्र होता है कि l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो l का मान आपको दिया 198 और बराबर a का मान 102 और प्लस n आपको ऐसा ही रहना है n माइनस 1 और d आपका 2 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 198 में से आपका माइनस हो जाएगा 102, तो आप लिख देंगे 198 माइनस 102 और बराबर में आपका हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे में 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से घटाइए 198 में से आपको घटा देना है 102 को। ठीक है, तो घटा दिए आपको 6 और यहाँ से 9 यानी कि 96 बच जाएगा और बराबर में आपको n माइनस 1 और गुणे में 2। ठीक है, तो देखिए 2 से आपका ही खत्म हो जाएगा। 2 चौक 8 बचा 1 हो गया 16 और 2 अट्ठो 16 और ठीक है, इस प्रकार आपको 98 बराबर बच जाएगा n माइनस 1। तो जब n का मान निकालें तो बनो इस पर प्लस हो जाएगा, यानी कि 98 प्लस आपका 1 और बराबर n हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको n बराबर 49 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 49। ठीक है, तो इस प्रकार आप योगफल देख लेते हैं। तो योगफल बराबर सूत्र लगाएं n/2 और ब्रैकेट में आपका a प्लस l। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर n का मान आपका हो चुका है 49, तो 49/2 हो जाएगा। a का मान आपको मिला है 102 और प्लस l का मान मिला है 198। ठीक है, तो अब जब आगे हम हल करेंगे तो देखिए हमको n बराबर मिलेगा कि 49 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे 102 को और 198 को तो गुणा में हमको 300 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 49/2 का यहाँ पर, तो 2 से आपका 300 कट जाएगा तो आपको 150 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 150 की और 49 की गुणा हो जाएगी तो वही आपको s का मान हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने एन कर दिया, s का मान होगा। ठीक है, तो s बराबर देखिए 0 तो आपको आना ही आना है, तो 15 निम्न होते 135 और हाथ से लगे 13 और 15 चौका 60, सॉरी ठीक है 15 चौका 60 होते हैं। ठीक है, 15 चौका 60 और उसके बाद आपके हाथ से लगे थे 13, तो आपके 60 और 13 73 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको योगफल 1350 मिल जाएगा। तो अब मैं आपको 5वें का सी सवाल बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि 1 से 10 तक के उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको 3 प्रकार की श्रेणी से योगफल ज्ञात करना पड़ेगा, तब आपको हल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 का 5 का लासा ले लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं आपके 2 और 5 का लासा। तो आप जानते हो कि 2 और 5 का जो लासा होगा वो 10 मिलेगा। कितना मिलेगा 10। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप उस श्रेणी को लिखेंगे जो 2 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद वो श्रेणी लिखेंगे जो 5 से विभाजित होगी और उसके बाद वो श्रेणी लिखेंगे जो 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 1 से 100 तक की वो पूर्ण संख्याएं जो 2 से प्राप्त हो, 2 से विभाजित हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याओं या पूर्णांकों से प्राप्त श्रेणी। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क्या होगा 2 प्लस आपका 4 प्लस आपका 6 फिर आपका डॉट 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 डॉट। ठीक है, प्लस लास्ट में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस श्रेणी से आपको a बराबर 2 मिल जाएगा जो प्रथम पद होता है, और d बराबर आपका 4 माइनस 2 यानी कि 2 ही मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको अंतिम पद दिया हुआ है वो आपको 100 दिया है, l बराबर 100। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र होता है आपके l बराबर कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान आपको मिला है 100 और प्लस a का मान मिला है 2 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 है वो आपका 100 माइनस 2 हो जाएगा बराबर आपका n माइनस 1 और गुणे में आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको 98 मिल जाएगा
और बराबर में आपको n-1 गुणे 2, तो 2 से ये 98 कट जाएगा आपका, तो 2 चौक 8 और 2 नेम 18 और बराबर में आपका हो जाएगा n-1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब आप n का मान निकालेंगे तो आपका 49 + 1 बराबर n, यानी कि n बराबर आपको 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से विभाजित यानी 1 से 100 तक जो 200 संख्या विभाजित होंगी उनका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्याओं का योग, तो आपका हो जाएगा s बराबर n/2। तो n का मान कितना दिया आपको 50/2 हो जाएगा। इसके बाद होता है a + l, तो a का मान आपको दिया है और 2 दिया है और l का मान आपको दिया हुआ है 100। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका खत्म हो जाएगा तो 25 मिलेगा। तो यहाँ से l बराबर आपको मिलेगा 25 और गुणे यहाँ पर आपके 102 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कर दीजिए इनकी गुणा। तो देखिए 25 दूनी 50, 50 का 50 आपका हो जाएगा क्योंकि आगे 0 है और 25 से कम 25, तो आपको 25 और 50 मिल गया। ये तो हो गया 2 से विभाज्य संख्याएं। अब इस प्रकार निकालेंगे 5 से विभाज्य संख्याओं से प्राप्त श्रेणी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1 से 100 तक 5 से विभाज्य पूर्णांकों से प्राप्त श्रेणी। ठीक है, तो आपका पहला हो जाएगा 5 + 10 + 15 और प्लस ... लास्ट में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस श्रेणी से आपको a बराबर मिल जाएगा 5 और d बराबर भी आपको 5 ही मिलेगा, यानी कि 10 - 5, तो आपको 5 ही मिल जाएगा और अंतिम पद यानी कि l बराबर आपको 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम यहाँ पर पदों की संख्या यानी कि n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो l बराबर आपका सूत्र होता है कि l बराबर कि a + n-1 × d, तो l का मान आपको 100 मिला है और बराबर में a, और a का मान आपको 5 है, प्लस n-1 d ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर n-1 ऐसे रहेगा और d का मान आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इस ओर आके 100 में से माइनस हो जाएंगे, 100 - 5 और बराबर में आपका रह जाएगा n-1 और गुणे आपके 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा आपको 95, कितना बचेगा 95 और बराबर में आपको n-1 और गुणे आपके 5, तो 5 से 95 खत्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 5 एकम 5 और बचेंगे 4 हो जाएंगे 45, 5 नेम 45। ठीक है, और यहाँ पर आपको 19 बराबर n-1 मिल जाएगा। ठीक है, जब आप n का मान निकालोगे तो आपका हो जाएगा 19 + 1 और बराबर n, तो कुल मिला के आपको यहाँ से n बराबर 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 से 100 तक 5 से विभाज्य पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि 1 से 100 तक 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, तो ये आपका s बराबर हो जाता है n/2। तो n का मान आपको 20 मिला है, बटे में आपके 2 हो जाएंगे, फिर होता है a + l, तो a का मान आपको दिया हुआ है 5 और प्लस l का मान दिया हुआ है आपको 100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका खत्म हो जाएगा तो ऊपर से 10 मिलेगा, तो आपको s बराबर मिलेगा 10 गुणे 100 और 105 जब 100 और 5 को जोड़ोगे तो हमारा 105 हो जाएगा। तो जब हम दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे लिए 1050 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हमको जो 2 का 5 का लासा निकाला था जो 10 आया था, तो अब 1 से 100 तक 5 से विभाज्य संख्याओं से प्राप्त श्रेणी लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि 1 से 100 तक 10 से विभाज्य पूर्णांकों से प्राप्त श्रेणी। ठीक है, तो देखिए पहला आपको हो जाएगा 10 और कॉमा प्लस लगा लो चाहे 20 और प्लस आपका 30 प्लस ... प्लस आपका 100। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर आपको 10 मिला है और d बराबर भी आपको 10 ही मिलेगा, तो यहाँ से आप l बराबर आपको मिलेगा 100। ठीक है, तो यहाँ से जब n का मान निकालें तो l बराबर आपको हो जाएगा 100 और बराबर में a का मान हो जाएगा 10 और प्लस n-1 और गुणा d का मान आपको 10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जब आपको 100 में से 10 माइनस हो जाएगा यानी कि 100 - 10, तो बराबर में आपको बचेगा n-1 और गुणा d का मान आपका 10 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 90 बराबर में n-1 और गुणे आपके 10, तो 0 से 0 आपको खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि 9 और बराबर में n-1,
तो कुल मिला के यहाँ से n बराबर आपको 10 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं जो 10 से विभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं 10 10 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो आप समझ में आ सके आपको। तो देखिए बराबर में आपका क्या हो जाएगा कि n का मान आपको आया है 10, तो 10/2 हो जाएगा। उसके बाद में आपका होता है a + l, तो a का मान आपको 10 मिला है और l का भी मान आपको 100 मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 हो जाएंगे आपके, तो बराबर 5, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे लिए 110 मिल जाता है। ठीक है, और इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमारे लिए 0 5 का 5 550 मिल जाता है। ठीक है, तो अब हमको आंसर में चाहिए है 2 और 5 से विभाज्य संख्याओं का योग या पूर्णांकों का योग। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1 से 100 तक 2 या 2 या 5 से विभाज्य पूर्णांकों का योग। तो आप क्या करेंगे, जो आपने 2 से विभाज्य पूर्णांकों का योग जो निकाला था वो आपका आया था 2550। ठीक है, और उसके बाद जो हमने 5 से विभाज्य का योग जो निकाला था वो आपको मिला था 1050। कितना मिला था? 1050 में से आप माइनस कर देंगे जो 10 से विभाज्य हो रही थी संख्या उनका, तो उनका आपको मिला था 550। ठीक है, तो आप ज़रा देखिए ध्यान से, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 आपको मिलेगा और 5 5 आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 और आपका 6 और आपका ये 2, तो आपको 2600 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको? 2600, और इसमें से माइनस हो जाएगा 550 जो 10 से विभाज्य पूर्णांकों का योग था, तो घटा दीजिए तो 0 आएगा, और यहाँ पर 2.5 लेंगे तो 10 में से जब 5 जाएगा तो आपको 5 ही मिलेगा, और यहाँ रह गया 5, 5 में से 5 जाएगा तो आपको 0, और यहाँ से आपको 2। तो इस प्रकार आपको 20 और 50 आंसर मिल जाता है, यानी कि 2050 आंसर मिल जाता है, जो 2 या 5 से विभाज्य पूर्ण संख्याओं का योग होगा। सॉरी, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो आपका 3600 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3600। ठीक है, जो 36 में से 550 जाएगा तो आपको 3050 मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा? 3050 आंसर मिलेगा आपको। तो अब मैं आपको 5वें का डी पार्ट बताने वाला हूँ, जिसमें दिया है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए जो केवल 3 से विभाज्य हो। ठीक है, केवल शब्द आना चाहिए था, क्योंकि अगर आप आंसर देखना चाहेंगे तो उसमें केवल 3 से विभाज्य संख्याओं से प्राप्त जो श्रेणी होगी उसके अनुसार आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर केवल बात की जाए 3 से विभाज्य वाली, तो आपकी श्रेणी आपकी हो सकती है कि 3 6, तो 6 भी तो आपसे 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन वो केवल कहता है केवल 3 से विभाजित, तो आपकी श्रेणी यहाँ पर इस्तेमाल होगी 3, 9, 15। ठीक है ना, इस प्रकार आपका होता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल शब्द हट सकता है, क्योंकि जो 6 होगी वो हमारी सम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याओं से प्राप्त श्रेणी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याओं से प्राप्त श्रेणी। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या आपकी क्या होती है? 3, फिर होती है आपकी 5, लेकिन 5 क्या होगी? वो 3 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको 5 नहीं लेना है। इसके बाद आपको लेना है 9, क्योंकि 7 आती है बीच में विषम संख्या, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार आपकी 12 जो होती है वो सम संख्या होती है ना, वो हमको लेनी ही नहीं है। इसके बाद आपका 15 आ जाता है फिर। ठीक है, फिर आपका डॉट 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 लास्ट में आपका 99 हो जाता है, जो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस श्रेणी में आपको a बराबर मिल जाता है 3, और d बराबर देखिए 9 - 3 यानी कि 6 मिल जाएगा d बराबर, और l बराबर आपका हो जाएगा 99। ठीक है, तो देखिए सूत्र आपका होता है कि l बराबर a + n-1 × d। तो l का मान आपका आया है 99 और बराबर a का मान आया है 3 और प्लस n-1 ऐसे रहना है, और d का मान आपको 6 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 99 - 3 और बराबर में आपको हो जाएगा n-1 और गुणे आपके 6। तो अब देखिए जब 99 में से 3 जाएगा तो आपको
सॉरी 96 मिलेगा, और बराबर में आपको n-1 और गुणे आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 से काट दीजिए। यहाँ पर 6 एकम 6 बचे 3 होगा 36, 6 छंग 36 और बराबर में आपको n-1 हो जाएगा। जब आप n का मान निकालोगे तो 16 यानी कि आपका 1 प्लस हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, तो यहाँ पर अब योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो s बराबर आपका लगेगा n/2 और ब्रैकेट में आपका a प्लस l होता है, a प्लस l। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर s बराबर n का मान आपका 17 रहेगा, बटे में आपके 2 रहेंगे और a का मान मिला है 3 और प्लस l का मान आया है 99। कितना आया? 99। तो देखिए s बराबर 17/2 और गुणे यहाँ पर 3 को 99 जोड़ेंगे तो हमको 102 मिलेगा। जब आप s का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए आपका 2 से खत्म हो जाएगा यहाँ पर पहले, तो आपको मिलेगा 51। कितना मिलेगा? 51, क्योंकि 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर आपकी 17 की गुणा हो जाएगी 51 में। ठीक है, तो कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 17 एकम 17 हाथ से लगेगा आपको 1 और 17 पंजे 65, 17 पंजे 65 और आपका 1 सॉरी 17 पंजे 85 होता है और एक आपका क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 867 आंसर मिल जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 6 का पहला सवाल बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 के प्रथम 15 गुणजों से प्राप्त श्रेणी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया कि 8 के प्रथम 15 गुणजों से प्राप्त श्रेणी। ठीक है, गुणजों का मतलब होता है कि 8 के गुणांक। ठीक है, गुणांक का मतलब क्या? जरा देखिए, पहला आपका हो जाएगा प्रथम जो होगा वो आपको होगा 8 एकम 8 यानी कि 8 गुणे 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस दूसरा आपका हो जाएगा 8 गुणे 2। ठीक है, इसी प्रकार प्लस तीसरा आपका हो जाएगा 8 गुणे 3। ठीक है, प्लस डॉट 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 लास्ट में जो होगा आपका वो हो जाएगा 8 गुणे 15। ठीक है, तो अब देखिए आपका 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 और प्लस 8 तिये 24 और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 15 अट्ठो होते हैं 120। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये समांतर श्रेणी मिल गई है और इसमें आपको a बराबर हो जाता है a और d बराबर आपका हो जाएगा 16 - 8 मतलब 8 ही हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद यानी कि L बराबर 120 होगा। तो यहाँ पर n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सूत्र होता है कि L बराबर की a प्लस n-1 और गुणे आपका d। तो L का मान आया है 120 बराबर a का मान मिला है 8 और प्लस n-1 ऐसे ही रहना है और d का मान भी आपको 8 ही मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 120 और ये जो 8 होगा वो इस ओर माइनस का हो जाएगा, तो बराबर में आपको रह जाएगा कि n-1 गुणे में आपके 8। ठीक है, तो अब देखिए आगे 120 में से जब आपका 8 माइनस होगा तो 112 मिलेगा और बराबर में आपका हो जाएगा n-1 और गुणे आपके 8। ठीक है, तो 8 से हमारा 112 खत्म हो जाएगा, तो 8 एकम 8 बचेंगे 3 हो जाएंगे 32, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। तो आपको 14 बराबर हो जाता है कि n-1। जब आप n का मान निकालेंगे तो जो 1 होगा वो 14 में आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 14 + 1 बराबर आपका n हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको n का मान 15 मिल जाता है। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो s बराबर n का मान जो मिला है वो आपको 15 और बटे में 2, a का मान जो मिला है वो आपको 8 है और प्लस l का मान दिया है आपको 120। ठीक है, तो अब देखिए कि s बराबर 15/2, 8 को और 120 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 128 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 छंग 12, 2 चौक 8, तो यहाँ पर 15 की और 64 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कर दीजिए 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 और हासिल के 6 तो आपको 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 960 आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं आपको 6 का दूसरा सवाल बताने वाला हूं, जिसमें दिया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं से प्राप्त श्रेणी को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं से प्राप्त श्रेणी। तो देखिए आपका हो जाएगा 1 + 3 + 5
और प्लस आपका 7 डॉट 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 49, ठीक है। तो ये आपकी विषम संख्याओं से प्राप्त श्रेणी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी कि ए बराबर आपका 1 होगा और डी बराबर आपका हो जाएगा 3 माइनस 2, सॉरी यहाँ पर 3 माइनस 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको डी का मान 2 मिल जाएगा और एल बराबर आपका 49 हो जाएगा, ठीक है। तो एल बराबर आपका सूत्र होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे आपका डी। तो एल का मान आपको मिला है 49 बराबर ए का मान आपको दिया है 1 और प्लस एन माइनस 1 और गुणे डी का मान आपको 2 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 49 और 1 इस पार इस ओर आके आपका माइनस हो जाएगा, तो बराबर में आपको मिल जाएगा कि n माइनस 1 और गुणे 2, ठीक है। तो जब 49 में से आपको 1 जाएगा तो आपको 48 मिलेगा, कितना मिलेगा 48, ठीक है। और बराबर में आपका हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे 2 से आपका 48 खत्म होगा तो 2 दूनी 4 2 चौके यानी कि 24 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 24 बराबर मिल जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो जब आप n का मान निकालोगे तो आपको मिलेगा 24 और प्लस 1 और बराबर आपका n। तो यहाँ से आपको n का मान 25 मिल जाता है, यानी कि n बराबर कितना मिलेगा आपको 25 मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो आपको होता है कि s बराबर n बटे 2 a प्लस एल। जब आपको l दिया तो आप l वाला फार्मूला लगाएंगे। तो s बराबर देखिए n का मान आपको दिया था 25 और बटे आपके 2, इसके बाद a और a आपको दिया है 1 और प्लस l दिया आपको 49, ठीक है। तो अब देखिए s बराबर आपका 25 बटे 2 और गुणे में आपका 49 और 1 आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 2 से 50 को काटेंगे तो आपको 25 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको s का मान 25 को जब गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 हो जाता है।